Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will learn what is HTML. What is HTML? HTML is a hypertext markup language. Let's start. Okay guys, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि HTML क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, और ये किस काम आती है. Okay, so first, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language and it is used to design web page using a markup language. It means ये एक standard markup language है and it is used for creating a web pages. Okay, so what is the feature of HTML? HTML describe the structure of web pages. It means जो ब्राउजर पे हमारा वेब पेज डिस्प्ले होगा उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा वो कौन डिस्क्राइब करता है? HTML. ओके, नेक्स्ट इज HTML elements tells the browser how to display the content. You all know what is a browser. Mozilla, Internet Explorer, Opera. ओके, ब्राउजर पे जो भी कंटेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले होंगे वो कौन डिसाइड करता है? HTML. Okay, and why we use HTML? Because it is easy to learn and easy to use and it is platform independent. It means कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, चाहे विंडोज पे वर्क कर रहे हो चाहे लिनक्स पे कर रहे हो. ओके, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस कैन बी एडेड टू अ वेब पेजेस. वेब पेजेस में हम एनीथिंग वी कैन ऐड, image, videos and audio. Okay, and hypertext can be added to the text. Hypertext means जिस टेक्स्ट पे आप क्लिक करके किसी अनदर लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट. इट इज अ फ्री मार्कअप लैंग्वेज एंड क्या है ये? इजी भी है और फ्री भी है. ओके, तो कोई भी वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं लाइक PHP, .NET, एनीथिंग, ठीक है, तो आपको क्या बेसिक आना जरूरी है. और बेसिक क्या है हमारा? HTML. स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, हमें HTML आना बहुत जरूरी है. पहले HTML पे ही लर्निंग होती थी, देन अब ये न्यू प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं. ओके, तो लर्निंग पर्पज से, अगर प्रोफेशनल पर्पज से करना है तो हम कोई ना कोई एक टूल यूज करते हुए चलेंगे. ठीक है, कोई भी, जैसे हमें .NET यूज करना है तो हम उसके लिए अलग से IDE लेते हैं. ओके, PHP के लिए भी बहुत सारे IDEs होते हैं. स्टूडेंट लेवल पे अगर आपको स्टार्टिंग करनी है या आप बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप वेब डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं तो आपको HTML आना जरूरी है. नाउ हमने HTML की थ्योरी देख ली, व्हाट इज HTML एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ HTML. नाउ वी सी, नाउ वी लर्न स्ट्रक्चर ऑफ HTML. लिखते कैसे हैं आखिर हम इसे, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, का HTML का स्ट्रक्चर लर्न करना बहुत ही सिंपल है. ये बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह होता है. ओके, आप इस तरीके से लेके चलिए कि स्टार्टिंग HTML और लैग हमारा HTML का क्लोजिंग. सी, ये स्टार्टिंग HTML और ये हो गया एंडिंग HTML. ठीक है, इसे क्लोजिंग कहते हैं. ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी. उसके बाद जो हमारा फेस वाला पार्ट है, ओके, जो फेस वाला पार्ट है तो हेड स्टार्टिंग और जहां हमारा फेस एंड हो रहा है दैट इज एंडिंग क्लोज, सॉरी दैट इज एंडिंग टैग. ओके, तो हमारा फेस क्या हो गया? एक तरीके से हमारे फेस को इसमें कवर करिए, हेड हो गया. ठीक है, बाकी हमारे शोल्डर से लेकर नीचे लेग तक का पार्ट हो गया बॉडी. तो आप ये देखिए हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं? बाय फेस. किसी का फेस देख के ही हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. तो टाइटल, पेज का टाइटल क्या बताता है कि वो पेज किससे रिलेटेड है, उस पेज के अंदर क्या चीज होगी, हम टाइटल देख के ही समझ जाते हैं. ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से हेड हमारा फेस हो गया, तो फेस को रिकॉग्नाइज करके हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट. तो टाइटल किसके अंदर आएगा? हेड के अंदर. बॉडी हमारा हो गया शोल्डर से नीचे लेग तक का पार्ट. तो जो भी कंटेंट हम इसमें लिखेंगे वो सारा हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है. ओके, इस तरीके से लर्न करेंगे तो कभी इसका स्ट्रक्चर आप नहीं भूलेंगे. फेस हो गया हमारे हेड वाला पार्ट. ठीक है, हेड के अंदर क्या चीज आ गई? टाइटल, जो क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है? पेज को. ओके,
वैसे ही हमारा फेस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है हमें, राइट। देन बाकी पार्ट हो गया उसका बॉडी। ओके ओके, अब हम मूव करते हैं टेक्निकल चीज पे। सबसे पहले लिखने के लिए हम इसे नोट पैड में टाइप करते हैं। ओके, वो मैं आपको बताऊंगी कि थ्योरी को एक बार पढ़ ले, ठीक है, फिर जल्दी जल्दी फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे। और जितना प्रैक्टिकल करेंगे आपको इसमें लर्न करने की, आपको इसमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे आपको सब लर्न हो जाएगा। इसमें बहुत सारे टैग्स वगैरह होते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारे टैग्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ओके, देन स्ट्रक्चर देख लेते हैं एचटीएमएल का। डॉक टाइप एचटीएमएल। देखिए ये जो है एंगुलर ब्रैकेट्स, हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही आएंगे टैग्स, ठीक है। तो डॉक टाइप मतलब जैसे कि इसके नाम का ही है, जैसे कि इसके नाम में डीयूसी मतलब डॉक, डॉक होगा शॉर्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट का। टाइप मतलब उसके टाइप को बता रहा है। तो डॉक्यूमेंट टाइप क्या बताता है, ये जो डॉक टाइप है वो डिक्लेयर करता है डॉक्यूमेंट के टाइप को। अभी डॉक्यूमेंट टाइप किसे बताया जाता है, ये ब्राउजर को बताया जाता है, राइट। Doc type declaration represent the document type, okay, and helps browser to display web page correctly, okay। अब हमने इसके आगे HTML लिख दिया तो गाइज ये क्या बता रहा है, ये डिक्लेयर कर रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट, ओके। तो डॉक टाइप HTML क्या बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है, HTML का, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा टॉप में होता है, एक बार ही आएगा और स्टार्टिंग में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ HTML। HTML क्या होगा, जैसे हमने सी पढ़ी है उसमें मेन होता है, मेन फंक्शन, बिल्कुल ऐसे ही HTML रूट होता है HTML पेज का। ये इसका रूट एलिमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए या रूट एलिमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जितनी भी HTML डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है उसको कंटेन करता है, ठीक है। जैसे HTML के अंदर ही क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, टाइटल आ रहा है, बॉडी आ रही है, एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट इज अ हेड। HTML हो गया हेड। हेड कंटेन करता है जो भी इंफॉर्मेशन है HTML की, मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, मीन्स डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा मतलब ये पेज किस टाइप का है, HTML, ओके। अब इस HTML पेज का जो नाम है वो क्या है, तो ये कौन कंटेन करता है, हेड, ठीक है। तो हेड कंटेन्स द टाइटल ऑफ द पेज, या यू कैन से मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेजेस। इस HTML पेजेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी भी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, ओके। देखिए गाइस, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट वहां क्लियर कर दूंगी, ओके। तो हेडिंग हमारी हो गई, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो स्ट्रक्चर धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बट ये चीजें कभी चेंज नहीं होगी। जो भी चीजें हम इसके अंदर लिखेंगे वो सारी हेड के अंदर आ जाएंगी और बॉडी के अंदर आएंगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ टाइटल। टाइटल मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, ये पर्टिकुलर HTML पेज का जो टाइटल होता है उसे बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। देखिए ये क्लोज करना जरूरी होता है, अब मैं आपको जब टैग्स एक्सप्लेन करूंगी तब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टैग में हमें क्लोज करना है, किसमें नहीं करना है, ओके। बॉडी। बॉडी क्या बताती है, बॉडी इसके अंदर वो कंटेंट आते हैं जो हमें विजिबल होते हैं, कहाँ पे, वेब ब्राउजर के अंदर, राइट। जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा हेडिंग्स, ओके। तो बॉडी क्या कंटेन करती है, बॉडी इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट, ओके, सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल, एटसेट्रा। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आप स्ट्रक्चर में इसका ये जो फॉर्मेट है इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो आगे हम मूव करते हैं, बेसिक्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब हमें
HTML डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए मेन क्या क्या आना चाहिए? देखिए ये जो चीज है ना, ये टैग्स कहलाते हैं। HTML के अंदर जितने भी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं वो सब टैग्स होते हैं। एंगुलर ब्रैकेट मीन्स लेस देन एंड ग्रेटर देन। HTML के अंदर बेसिकली सिंटैक्स में भी इतनी सारी चीजें कुछ नहीं है, सिंपल टैग्स है। टैग्स के अंदर क्या होता है? तो टैग्स टू टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द कंटेनर टैग एंड सेकंड इज द एम्प्टी टैग। देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे। इसका सिंटैक्स ये होता है, टैग का नेम, ओके, देन एट्रीब्यूट का नेम, देन इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू, इधर कंटेन आ जाएगा और टैग नेम। देखिए कभी भी हम जब सिंटैक्स देखते हैं तो हमें इजीली समझ में नहीं आता जब तक कि हम इसका एग्जाम्पल ना पढ़ लें, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? कंटेनर टैग। देखिए कंटेनर टैग वो टैग्स होते हैं जिसका क्लोजिंग भी होता है, लाइक दिस इज अ पैराग्राफ टैग। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है तो हम P टैग का यूज करेंगे, ओके। तो अब देखिए किसी भी टैग को लिखने का क्या तरीका है, मैंने बताया था आपको, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, राइट। तो ये हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P लिख दिया। अब हर टैग का अपने एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हर टैग का क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। तो एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट्स हो गए उसकी प्रॉपर्टी जो उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पैराग्राफ किस टाइप का होगा। पैराग्राफ को जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया अलाइन, ओके। अलाइनमेंट आप लोग पता ही है, सेंटर से भी हो सकता है, लेफ्ट से अलाइनमेंट, लेफ्ट से एक सीध में, राइट से मीन्स राइट से एक सीध में, ठीक है। तो आप जो मर्जी हो, जैसे भी हमें पैराग्राफ को कहाँ रखना है वो हम यहाँ दे सकते हैं। तो दैट इज एट्रीब्यूट, दिस इज टैग and this is attribute. Align equals to center. Center is the value. Attribute value. देखिए attribute की वैल्यू क्या हो गई? सेंटर, ओके। देन हमने टैग को क्लोज कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टैग के अंदर ही आएंगे। इट मीन्स इन दोनों, ओके। फिर ये जो है ये सारा हमारा कंटेंट है। फिर हम लगाएंगे क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग के लिए ऑलवेज वी यूज अ फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब देखिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, वॉट एवर वी राइट, कुछ भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो जो भी इन टैग के बीच में होगा, ओके, तो जो भी इन टैग के बीच में होगा वो सारा का सारा किस फॉर्मेट में हो जाएगा? पैराग्राफ में, क्योंकि हमने किस टैग के बीच में इसे दिया है? P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ओके। और सब सारे अलाइन किससे हो जाएंगे? सेंटर, ओके। तो ये तो था कंटेनर टैग। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एम्प्टी टैग। अब देखिए एम्प्टी टैग का मतलब होता है वो टैग जो कि क्लोजिंग टैग नहीं रखते हैं, ठीक है। जिनका क्लोजिंग टैग नहीं हो, सॉरी, जिनका एंड क्लोज करना मस्ट नहीं होता। अगर मुझे HR टैग को यूज करना है तो मैं HR टैग को इस तरीके से भी यूज कर सकती हूँ, बट अगर इस तरीके से क्लोज नहीं करती हूँ तो भी एरर नहीं आएगी, बिकॉज HR इज अ एम्प्टी टैग, ओके। HR इज अ एम्प्टी टैग। तो बट अगर मैं P को क्लोज नहीं करती हूँ तो ये एरर आ जाएगी। अब देखिए कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग, इन्हें और सोचो कैसे लर्न होंगे, इतने सारे टैग्स होते हैं। बट जैसे ही आप वेब पेजेस बनाने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे कि कंटेनर टैग कौन से होते हैं, एम्प्टी। हर चीज प्रैक्टिस से ही आती है। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने कोई चीज रट ली या सिर्फ थ्योरी पढ़ ली तो आप प्रैक्टिकल कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करते वक्त डिफरेंट टाइप्स की एरर आती हैं, और जब तक आप अपने आप उन एरर्स को सॉल्व नहीं कर सकते, आप प्रोग्रामिंग को परफेक्ट वे में कभी नहीं सीख पाएंगे। गाइज अगर आप प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए, किसी भी चीज को मत रटिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अगर एक लैंग्वेज आपको आती है और आपके कंसेप्ट क्लियर है और दूसरी लैंग्वेज अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आप बहुत इजी वे में लर्न कर लेंगे, बट वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने रटा हुआ है तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज HR। देखिए सबसे अच्छी बात HTML में ये है कि जो भी कैरेक्टर हम लिखते हैं हर किसी का एक मीनिंग है।
Here H is horizontal and R is row. अगर हमें हॉरिजेंटल रो को ड्रॉ करना है तो किस टैग के थ्रू करेंगे? एच आर। अब देखिए ये हमारा एमपीटी टैग है, तो एमपीटी टैग को जब हम क्लोज करते हैं इस तरीके से नहीं करेंगे, हम सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश इसके लास्ट में लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाए। हियर एच आर इज अ टैग, size and color is a attribute name, okay, and then core and blue is a attribute value, okay। एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमेशा ध्यान रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही देना है, राइट, ओके। तो ये तो इसके बेसिक चीजें थी, हमने इसका इंट्रो पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया और इसके अंदर टैग्स का कैसे यूज होता है वो देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं टैग्स के बारे में, पढ़ते हैं कि टैग्स कौन कौन से टैग्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी देखिए ये जो टैग्स हैं इन्हें सिर्फ आप एक बार देख लीजिए, इन्हें अच्छे से लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे वैसे वैसे ये हमें लर्न होते जाएंगे। अभी आप ये देखेंगे, अभी हम बेसिक फॉर्मेटिंग ये सब टैग्स पढ़ेंगे, से पहले HTML टैग होता क्या है? HTML टैग डिफाइन करता है कि हाउ वेब ब्राउजर विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट, कंटेंट को कैसे हमें वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ओके। HTML tag contain three main parts. First is opening tag. I have already told you opening tag, content and closing tag. Okay, but some HTML tags are unclosed tag. ये सब मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि ओपनिंग टैग कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग वर्ड यूज होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा होता है। तो आप लोगों से कंफ्यूज मत होइए, आप लोग सिर्फ एक पे रहिए, कंटेनर और एम्प्टी टैग पे, राइट, ठीक है, और बीच में क्या आ जाता है उनके कंटेंट। बट कुछ टैग अनक्लोज होते हैं, अनक्लोज हमारे कौन से हो गए? एम्प्टी टैग, राइट। ऑल HTML tags must enclose within angular brackets. These brackets are called angular brackets. Every tag in HTML perform different tasks. हर टैग का अपना डिफरेंट टास्क है, ओके ओके। हर टैग का अपना एक डिफरेंट टास्क हो गया, ठीक है, स्टैक, कंटेनर, क्लोजिंग। अब हम बढ़ेंगे बेसिक टैग, तो इसमें यूज होते हैं। बेसिक टैग हो गया हमारा हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक टैग एंड सेंटर टैग। हेडिंग टैग देखिए H1 से लेकर H6 तक के होते हैं, ओके। तो H1 से H6 में सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 की। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि हेडिंग कैसे बड़ा कैसे छोटा ये सब है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पैराग्राफ टैग, देखिए यहाँ पे H स्टैंड फॉर हेडिंग, ओके, 1 2 3 4 5 6 है, राइट। अगर हमें हमारी हेडिंग की साइज डिफरेंट रखनी है तो हम यूज कर सकते हैं H1 H2 H3 अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, ओके। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी कि किस टाइप से H1 की साइज बड़ी होती है या छोटी होती है, ठीक है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग क्या होता है? जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी कंटेंट होता है उसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है तो वी यूज द पैराग्राफ टैग। लाइन ब्रेक टैग का मतलब है जैसे आप लाइन्स लिख रहे हैं और अगर आपको एक लाइन का गैप चाहिए, ठीक है, तो हम लिखते हैं BR। BR क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था हर कैरेक्टर में इसकी मीनिंग होता है, ठीक है। तो B इज अ ब्रेक, R मीन्स रो, ठीक है। तो एक ब्रेक आ जाता है, एक लाइन का क्या आता है? रो का ब्रेक आता है, तो इसे कहते हैं ब्रेक रो, ओके। देखिए ये एम्प्टी टैग होता है इसलिए इसे ऐसे क्लोज कर रखा है। नेक्स्ट इज अ सेंटर टैग, सेंटर होता है पूरे टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, राइट। अब नीचे आ जाइए, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक होता है कि एक लाइन आ जाए, ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए होता है B, ओके। I होता है इटैलिक के लिए, अंडरलाइन होता है U, ठीक है। जैसे ये अंडरलाइन हो गया, ओके, और यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, ठीक है, इटैलिक इसमें है नहीं, ओके। स्ट्राइक का मतलब है एक स्ट्राइक मीन्स एक हॉरिजेंटल लाइन जो है टेक्स्ट के ऊपर बन जाती है, जैसे ये टेक्स्ट के नीचे है ना यू, तो वो क्या करती है, वो बिल्कुल इन दोनों के बिल्कुल सेंटर से जाके एक लाइन खिंच जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज द मोनो स्पेस फॉन्ट। देखिए मोनो स्पेस फॉन्ट जो है, आप अगर स्टूडेंट लेवल पे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के पर्पज से रखिए, क्योंकि ये HTML5 के अंदर नहीं चलता। HTML5 में बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं। अब आप सोचोगे HTML5 क्या है, HTML4 में ये काम करता है। देखिए ये क्या होता है, एडिटर्स होते हैं हमारे पास अलग से HTML को करने के लिए। तो HTML5 जो है लेटेस्ट एडिटर है जिसके अंदर ये वाले टैग काम नहीं करते। मोनो स्पेस जो है वो काम नहीं करता, इट मीन्स TT टैग उसमें काम नहीं करता। इसकी जगह बहुत सारे टैग्स हैं जो उसमें नए आए हैं, बट हम यहाँ कोई इस टाइप का एडिटर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इस टाइप के एडिटर्स में आगे जाके पे भी करना पड़ता है। तो स्टूडेंट लेवल पे हर कोई फ्री में सिखाना चाहता है, बट आपको पता होना चाहिए कि मोनो स्पेस टैग्स होता क्या है। तो a monospace font, also called a fixed pitch, fixed width or non-professional font, ठीक है, is a font whose letter and character each occupy the same amount of horizontal space like this। आप यहाँ देखिए, इसमें मोनोस्पेस तो नहीं है, लेकिन देखिए जैसे TAG ये लिखा हुआ है, तो हर कैरेक्टर के बीच में, ठीक है, जो हॉरिजेंटल स्पेस है वो इक्वल होगा। ओके, और इसके अलावा फिक्स्ड पिच होती है, फिक्स्ड इनकी विड्थ होगी। ओके, तो मैं आपको चाहे तो प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी इसका, क्योंकि ये अब यूज नहीं होता। TT वाला इज अ सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपर स्क्रिप्ट होता है लाइक से पावर होती है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो गया गाइस, जैसे पावर, आपको पावर लिखनी है, जैसे 3 की पावर 2 लिखना है। ओके, तो जो 2 लिखा है आपने, राइट, तो वो लिखने के लिए HTML के अंदर हम यूज करते हैं SUP टैग, सुपर स्क्रिप्ट टैग। सुपर मतलब ऊपर वाला, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे वाला। तो जैसे हमें H2O लिखना होता है, राइट, क्योंकि HTML पेजेस तो कुछ भी हो सकते हैं साइंस, ठीक है, तो वहां पे अगर मुझे H2O लिखना है तो 2 क्या है, सब स्क्रिप्ट, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी सब, SUB टैग। ओके, और 3 की पावर 2 के लिए मैंने क्या यूज करा, सुपर स्क्रिप्ट SUP। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टेड टेक्स्ट। देखिए इंसर्टेड, डिलीटेड, ये जो टेक्स्ट है ये हमेशा यूज किए जाते हैं किसी भी इवेंट पे। इवेंट मतलब सपोज हमने किसी से कुछ यूजर से ये लिया, कोई भी इनपुट ले लिया, तो हमने उससे यस या नो ले लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, एक इवेंट अगर हो रहा है, अगर उसने यस कहा तो ये चीज इंसर्ट कर दे, नो कहा तो हम ये चीज डिलीट कर लें, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ही हम इंसर्ट टैग और डिलीटेड टैग्स का यूज करते हैं। आप कर सकते हैं नॉर्मल यूज करना चाहे तो, बट उनका यूज नहीं है, ठीक है। तो एक फैसिलिटी है इनके साथ कि इवेंट एट्रीब्यूट को ये सपोर्ट करता है, राइट। तो जब ये इवेंट एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है तो क्यों ना हम किसी इवेंट पे इनका यूज करें। यूजर से कुछ लिया, उसने यस किया, देन हमने ये इंसर्ट किया, और अगर यूजर नो कर रहा है तो हम उस चीज को डिलीट कर दें या इंसर्ट कर दें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारे टैग हम कब यूज करेंगे, जब इवेंट का हमें यूज करना होगा। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं प्रेफर करूंगी जब आप इवेंट चलाएंगे कोई भी इवेंट पे, तो आप इनका यूज जरूर कीजिए। ओके, तो इंसर्ट टेक्स्ट क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए काम आता है। इंसर्ट लिख दिया, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ लिखा और किसी के बीच में हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है, तो हम यूज करते हैं इंसर्ट टैग। सेम ऐसे ही आता है डिलीटेड टेक्स्ट, राइट, हमें कोई चीज डिलीट करनी है तो वी यूज अ DEL टैग। ओके, डिलीटेड टेक्स्ट हो गया कोई भी चीज डिलीट करने के लिए। लार्जर टेक्स्ट, इसके लिए हम यूज करते हैं बिग, बिग टैग को, ठीक है, बिग मतलब उसे बिगेस्ट बनाना हो। अभी हमने पढ़ा था हेडिंग टैग, हेडिंग टैग में भी क्या होता है, वो एक फिक्स लिमिट है उसकी, कि H6 की एक लिमिट हो गई, H1 की एक लिमिट हो गई, तो उतना ही बिगेस्ट होगा, लेकिन हमें उससे ज्यादा बड़ा करना है तो वी यूज बिग टैग। ओके, नाउ सेम ऐसे ही स्मॉलर करना है तो स्मॉल टैग। ओके, ये सब फॉर्मेटिंग टैग्स है। नेक्स्ट इज अ, देखिए अब नेक्स्ट है फेजेस टैग। फेजेस टैग मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल करके साथ में, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैंने अभी इसी चीज को। एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, फेजर टैग। तो चलिए अब हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। पहला तरीका तो है राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट,
इसके अंदर आपको यहीं पे नाम सेव करना पड़ेगा, चाहे तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया एंड। ओके, ये तो इसका तरीका हो गया। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका है, सर्च में जाइए, वहां पे टाइप करिए नोटपैड। ओके, एंटर करिए, ये खुल गया नोटपैड। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा हमें टाइप करना है। तो सबसे पहले था एक और चीज, HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर डी कैपिटल है तो कैपिटल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो टाइप HTML। HTML पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। ओके, HTML स्टार्टिंग, देन हेड, हेड को मैंने क्लोज करा। ओके, देन बॉडी, देन क्लोज बॉडी। अब क्लोजिंग क्या रह गया, HTML। ओके, तो हेड के अंदर हम टाइटल डालेंगे। ओके, अब टाइटल हम कुछ भी डाल देते हैं, माय फर्स्ट पेज डाल देते हैं। ओके, ये तो हो गया टाइटल। अब बॉडी, बॉडी के अंदर माय वेब पेज। ओके, ठीक है, अब मैं इसे सेव करके रन कराती हूँ। ये सिंपल, सबसे सिंपल HTML का टाइप। फाइल, सेव एज, यहाँ हम सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। इस तरीके से जब आपने बनाया तो आपने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, ये एक बार सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल में आके सेव एज करना पड़ेगा। ओके, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बट आपने अगर सर्च में जाके ऐसे नोट पर टाइप करके इस तरीके से एडिटर को ओपन किया है तो आप फाइल में आके सिंपल सेव कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आके सेव कर रहे हैं और कह दे कि वीडियो में तो सेव पे क्लिक हो रही थी तो ओपन हो रही थी विंडो। ओके, इस तरीके से जब करेंगे तो आपको सेव एज करना पड़ेगा, क्योंकि नाम ऑलरेडी सेव है फर्स्ट टाइम। और अगर आपने सर्च में आके करा है तो आप सेव भी कर सकते हैं। ओके, देन मैंने सेव पे क्लिक करा। अब मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ऑल फाइल। ओके, और इसका नाम सपोज हम रख लेते हैं HTML पेज। ओके, डॉट HTML, ये ध्यान रखिएगा, डॉट HTML लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि HTML पेज का एक्सटेंशन डॉट HTML ही होता है। ओके, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट एक्सटेंशन HTML ही होना चाहिए। नाउ, और यहाँ सेव एज टाइप के अंदर ऑल फाइल्स जरूर करिएगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। सेव, देखिए सेव करते ही क्या हुआ, HTML पेज बन गया। अब आपका जो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, मेरे यहाँ पे एज है तो ये इसी में शो हो रहा है। आपका क्रोम होगा तो क्रोम में शो। अब देखिए इसे रन कैसे कराते हैं, सिंपल क्लिक करा, जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा था माय वेब पेजेस, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और टाइटल, टाइटल जो है वो मेरा कहाँ आ रहा है, टाइटल बार में। ओके, क्लियर। अब देखिए माय वेब पेजेस हमने कौन कौन से टैग्स पढ़े थे। सबसे पहले हम बेसिक टैग करेंगे, हेडिंग, पैराग्राफ, लाइन ब्रेक एंड सेट। ओके, H1 मैं इसमें डाल देती हूँ हेडिंग 1, H। H2 देखिए हेडिंग मैंने जानबूझ के लिखा जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस हेडिंग से बड़ा साइज है और किस हेडिंग से स्मॉल साइज। ओके, टोटल होती है 6, 5।
ओके, तो हमने हमारा हेडिंग टैग तो लिख लिया। पैराग्राफ, पैराग्राफ में दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, HTML is my, ओके, पैराग्राफ टैग हो गया। अब हेडिंग और पैराग्राफ, पहले हम इसे देख लेते हैं। इसे हम कर देंगे फाइल में आके सेव। इस ब्राउजर में आइए, रिफ्रेश बटन को दबाइए। अब देखिए क्या हुआ। हेडिंग वन, हेडिंग वन का साइज जो है वो सबसे बिगेस्ट है, ठीक है। हेडिंग 6 सबसे स्मॉल हो गया। एंड दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ HTML, ये पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे HTML दिस इज माय पैराग्राफ और HTML इज हाइपर, इन दोनों सेंटेंस के बीच में एक लाइन चाहिए, मैं चाहती हूँ उसे नीचे दे दूं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दे दूंगी BR, यहाँ मैंने दे दिया BR। ओके, देखिए ब्रेक रो हो गया, लाइन नीचे चली गई, ठीक है। तो ये इसके बेसिक टैग्स। अब देखिए, मैं इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ मेरे पेज के अंदर। सपोज दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, HTML को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देती हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इटैलिक कर देती हूँ, ठीक है। HTML को मैंने कर दिया बोल्ड, तो बोल्ड के लिए क्या था, बी, एंड इसे मैं कर देती हूँ इटैलिक। अब मैं इसे रन कराती हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो देखिए। HTML बी क्या था, मैंने क्लोज करा, आई को देखिए मैंने क्लोज नहीं करा। ओके, तो ये जो है एमपीटी टैग, इन्हें हम क्लोज करें या ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेसिकली आप जब वर्क करेंगे, BR टैग भी क्या था, एमपीटी था, इस वजह से इसे भी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप बोल्ड को क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हम कर देते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, अंडरलाइन ब्लू टैग। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ क्लोज कर दो इसे, अगर मैं इसे क्लोज नहीं करूंगी तो सबको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। तो मैं, देखिए आज स्टार आ रहा है, ठीक है, सेव नहीं है, कंट्रोल एस से इसे सेव करिए, यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करिए, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ अंडरलाइन हो गया, बी मतलब बोल्ड हो गया, HTML इटैलिक हो गया। तो देखिए HTML कितना इजी है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर लर्न करना है, वो भी आप अगर बॉडी के शेप को ध्यान रखेंगे तो हमेशा लर्न रहेगा। दूसरी चीज, आप इस पर कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कोई भी टैग को रटने की जरूरत नहीं। ओके, देखिए अब बचा है स्ट्राइक टैग। ओके, अब स्ट्राइक टैग के अंदर सपोज मैंने लिख दिया टैग्स इन HTML, लिख दिया टैग इन HTML। ओके, स्ट्राइक टैग को बंद करेंगे, ठीक, देखिए इसे सेव करना मत भूलिएगा, सेव करना बहुत जरूरी। देखिए क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर टेक्स्ट। आई होप कि आपको ये HTML बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये डाउट है यहाँ पे, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगी कि किस तरीके से इस एरर को दूर करना है या कौन सी एरर आ रही है और क्यों आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इंसर्टेड, डिलीट, इंसर्टेड डिलीटेड हम करेंगे इवेंट पे, और इवेंट अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज इवेंट के लिए मैं एक अलग से, जब मैं इसके अंदर कंटिन्यूशन में आपको आगे वेब पेज पूरा बनाना सिखाऊंगी, तब मैं इस टेक्स्ट को आपको यूज करके दिखाऊंगी, इवेंट बनाऊंगी, देन उसको यूज करके दिखाऊंगी। आप चाहे तो मैं सिंपल आपको अभी करके दिखा सकती हूँ, इवेंट एट्रीब्यूट का यूज मैं तभी करूँ, ठीक है। देखिए सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज कैसे करते हैं,
मुझे करना है, सपोज H2O लिखना है, सॉरी H2 सबस्क्रिप्ट हो गया, 3 की पावर 2 लिख दिया है, तो 3 की पावर, सबसे पहले मैं 3 लिखूंगी। ठीक है, अब मुझे सुपर स्क्रिप्ट के अंदर क्या डालना है, SUP, इसके अंदर मुझे पावर लेनी है 2। ठीक है, डैश स्लैश, ठीक है, सेव करा, ये हमने रन करा दिया, देखिए आ गया 3 की पावर 2। सेम ऐसे ही सब स्क्रिप्ट होता है, सब इसकी सपोज मुझे लिखना है H2O, तो H आ गया और सब के अंदर आ गया मेरा, सब के अंदर मेरा है 2, सबको मैंने क्लोज करा, देन ओ, ओके, सेव करा, देखिए H2 आ गया। तो जिस भी टर्म को सुपर स्क्रिप्ट बनाना है उसको हम SUP टैग के अंदर लिखेंगे, और जिस भी टर्म को सब स्क्रिप्ट बनाना है उसको हम सब स्क्रिप्ट सब टैग के अंदर लिखेंगे। ओके, बाकी जितना भी टेक्स्ट है वो उनसे बाहर रहेगा इन टैग से। ओके, ओके, हमने सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट देख लिया, इंसर्टेड डिलीटेड लार्जर मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हो गया। अब हम करते हैं स्मॉल लार्जर। ठीक है, अब इन्हें ही ले लेती हूँ मैं, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, देखिए इसने इसका साइज बिल्कुल स्मॉल कर दिया ना, तो स्मॉलर टेक्स्ट ये होता है टू डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंसर्टेड डिलीटेड और बिग। सपोज मैं लिख देती हूँ माय फेवरेट, देखिए डिलीट और इंसर्ट मैंने दोनों को यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, तो दोनों को ही हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। माई फेव कलर इज रेड, रेड कर दिया और ब्लू आ गया। तो देखिए क्या है, ये जब इवेंट अकर होते हैं ना तब यूज करें तो ज्यादा बेटर है, वरना तो हम देखिए इसका अंडरलाइन करेंगे तो भी ये हो जाएगा। इवेंट अकर हो तब इन्हें का यूज करना ज्यादा बेटर है। अब देखिए आपने एक चीज नोटिस नहीं करोगे, इन सब के अंदर क्या आ रहा है, इटैलिक। इटैलिक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इटैलिक टैग को क्लोज नहीं कर रखा। तो एरर नहीं आएगी, लेकिन हमें कंटेंट के अकॉर्डिंग कैसा हमें कंटेंट कैसा चाहिए इस पे डिपेंड करता है हमारे टैग को हमें कहाँ पे क्लोज करना है। ओके, तो मैंने इसे यहाँ क्लोज करा, अब देखिए आप ये बिल्कुल ओके, ब्लू इसने इंसर्ट कर दिया और रेड को क्या कर दिया यहाँ से डिलीट। जो भी हम टैग इंसर्ट कर रहे हैं उसे ये अंडरलाइन करके शो करता है। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट को बिग करना है, स्मॉल करना है तो स्मॉलर टेक्स्ट, बिग करना है तो बिग। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए यहाँ सारे टैग्स हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए पेजेस टैग। पेजेस टैग जो है ये पर्टिकुलर इन देखिए फेजेस टैग्स का है ना, पर्टिकुलर क्या होता है, एक यूनिक पर्पस होता है। ठीक है, लेकिन हम जैसे इटैलिक करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ टैग्स ऐसे हैं जो हमारे पहले टैग्स हमने यूज किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका यूज करेंगे। लाइक जैसे एम्फेसाइज टैग्स है, एम्फेसाइज टैग्स के अंदर क्या होता है, बिल्कुल इटैलिक करता है। ठीक है, जैसे उसके अंदर था आई से इटैलिक होता है, वैसे ही एम्फेसाइज से भी इटैलिक होता है। देखिए एम्फेसाइज टैग जो है वो आई टैग के इक्विवेलेंट ही होता है। ई एम, ठीक है, एम्फेसाइज टैग बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट होता है, आई के इक्विवेलेंट, इटैलिक से। देखिए एम्फेसाइज टैग आई के इक्विवेलेंट होता है।
नेक्स्ट है हमारा मार्क टैग। यहाँ मैं सारे एक बार टाइप कर देती हूँ, जिससे स्ट्रॉन्ग टैक्स जो है वो इक्वलेंट होता है बी के। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया, एम्फेसाइज हो गया, मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को मार्क करने का, मतलब जैसे हम हाइलाइटर नहीं यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ रन करा के। ठीक है, एब्रिविएशन वगैरह बाद में करते हैं, मैं आपको रन करा। देखिए इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग टैग ने तो इसे बोल्ड कर दिया, एम्फेसाइज टैग टैग ने इसे एम्फेसाइज टैग ने इसे इटैलिक कर दिया, और मार्क टैग ने क्या किया, मार्किंग करते हैं ना हम लोग, हाईलाइटर से मार्क कर देते हैं, बिल्कुल वही काम इसे मार्क ने किया। सेम ऐसे ही देखिए, से हमारा है एब्रीविएशन टैग। ये एब्रीविएशन टैग क्या करता है, एब्रीविएशन टैग जो है वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है ब्राउजर को। ठीक है, जैसे कि हम एब्रिविएशन डाल देते हैं किसी के लिए, लाइक जैसे आपने सपोज लिख दिया HTML, जब हम HTML के ऊपर पॉइंटर लेके जाते हैं तो वो क्या दिखाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराता है। टैग बेसिकली करता क्या है कि ब्राउजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, लाइक जैसे हमने HTML लिख दिया और HTML के ऊपर हमने पॉइंटर लेके जा रही हूँ, तो वो उसके बारे में अदर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो एक ब्राउजर को समझने में इजी होता है। और मुझे लिखना है, के लिए टैग यूज होता है ABBR। ओके, और मैंने यहाँ लिख दिया ABBR। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल, तो टाइटल आप दे दीजिए, सपोज इसकी फुल फॉर्म ही डाल दी हमने, HTML। एड्रेस, नेक्स्ट इज एड्रेस टैग। एड्रेस टैग बेसिकली करता है क्या, एड्रेस टैग जो है डिफाइन करता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर और ऑनर। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, ईमेल एड्रेस, URL, फिजिकल एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, या सोशल मीडिया हो सकता है, एनीथिंग। तो हम यूज कैसे करते हैं, पहले एड्रेस लिखेंगे, देन सपोज ये लिखा गया है रिटन बाय आरती, और समथिंग कुछ पे लिख देता हूँ मैं, फिर से सपोज मैं नंबर डाल देती हूँ, ईमेल एड्रेस डालना है, एड्रेस, ये हमारा हो गया एड्रेस टैग। ठीक है, हमने एब्रीविएशन ले लिया, एब्रीविएशन एड्रेस हो गया, और नेक्स्ट है हमारा हमारा वीडियो टैग बन गया, इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल ओवर। वीडियो का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल, ओ स्टैंड फॉर ओवर राइट। ये जो वीडियो टैग है, इट इज यूज टू ओवर राइट द करंट टैग डायरेक्शन। ओके, मतलब अगर हमारी डायरेक्शन लेफ्ट से है तो ये उसे राइट से कर देगा, इसका एट्रीब्यूट होता है। अब हमारी देखिए बाय डिफॉल्ट क्या लेफ्ट से, ओके लेफ्ट से है, लेकिन अब अगर मैं लेफ्ट से डाल दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं राइट डाल देती हूँ, तो राइट के लिए होता है RL। ओके, क्या हुआ, VDO, वीडियो की फुल फॉर्म होती है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, तो डायरेक्शन को क्या करता है, वो ओवरराइड कर देता है, मतलब अगर लेफ्ट से है तो वो राइट से हो जाएगा, जो भी हम देंगे डायरेक्शन के अंदर। RTL का मतलब हो गया राइट टू लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूंगी तो LTR हो जाएगा। ओके, वन मोर हमारा एक और बच गया कोटेशन वाला, उसे भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए टैक्स तो इतने सारे हैं कि अगर मैं कवर करने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जब वेब पेज बनाना सिखाऊंगी तो उसमें जितने टैक्स को यूज कर सकती हूँ सब टैक्स में उसमें यूज करूंगी। ठीक है, अभी हम अपने कोटेशन टैग को ले लेते हैं। ये कोटेशन टैग क्या होता है, जैसे कि हम कोटेशंस नहीं बनाते हैं HTML, सॉरी कोटेशंस नहीं बनाते हैं, तो क्यू टैग जो है वो
शॉर्ट कोटेशन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशन। ओके, अब ये मैंने यहाँ पे डाल दिया क्यू, क्यू के अंदर दिस इज माय कोटेशन। ओके, मैंने चारों टैग लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे टैग्स हैं, साइड टैग्स होता है और ब्लॉक कोड टैग्स होता है। ठीक है, देखिए सेम जैसे ये क्यू है ना, ऐसे ही एक होता है ब्लॉक कोड है। ये हमने इसे रन कराया, देखिए हमने ऐसे रन कराया, इसमें हमारा एड्रेस टैग नहीं आया। इट मीन हमने एड्रेस टैग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर लिया। इस पहले एड्रेस टैग, ओके, बस हमारा एड्रेस टैग नहीं आया। दूसरा हमारा एक और टैग लिखी है, दैट इज एब्रीविएशन। ओके, ठीक है, सिंपल सी एरर थी, एड्रेस में डी स्पेलिंग मिस्टेक थी और एब्रीविएशन में मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एट्रीब्यूट को क्लोज नहीं किया था। तो देखिए ये है HTML एब्रीविएशन। अब सी, मैं यहाँ पे पॉइंटर लेके गई तो क्या करा इसने, इसके बारे में सब कुछ डिस्प्ले कर दिया जो भी मैंने इसके बारे में अगर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, एड्रेस। देखिए एड्रेस के फॉर्म में ये हमेशा इटैलिक फॉर्म में देगा। एड्रेस जो टैग जो है वो हमेशा इटैलिक फॉर्म में लिख के देता है। और देखिए बिल्कुल जैसे हम एड्रेस टाइप करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसने एड्रेस टाइप कर दिया, बिल्कुल इसने इस टेक्स्ट को एड्रेस बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये था हमारा, नेक्स्ट था BDO। इसमें देखिए क्या हुआ, दिस विल रिटर्न फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड से मतलब इसने क्या किया, पहले T लिखा, फिर एच लिखा, IS लिखा। इसे कहां से लिखा इसने, राइट साइड से। देखिए THIS, दिस विल रिटर्न फ्रॉम राइट साइड। ओके, तो ये इस चीज के लिए यूज होता है, ये बाई डायरेक्शनल है। नेक्स्ट इज अ कोटेशन। कोटेशन देखिए जब भी हम कोटेशन बनाते हैं क्या इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं, तो इसने बाय डिफॉल्ट इसे सिंपल सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाके इसका कलर चेंज करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी होती है BGCOLOR, कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देने के दो तीन तरीके हैं, या तो आप सिंपल लिख सकते हैं रेड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं हैशटैग। इनकी नंबरिंग होती है, आपको नेट पे इजीली मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे। ठीक है, 6 डिजिट का होता है ये। ओके, हाँ, देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब मैं इसके यहाँ पे ब्लू कर देती हूँ लिख के, इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें हैशटैग लगाना मस्ट है। ओके जी, ठीक है। सिर्फ HTML रीड कर, HTML पढ़ रहे हैं तो HTML पढ़ने के लिए हमें BG कलर ही यूज करना है। ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे जब हम, मैं इसमें CSS की वीडियोज ही बनाऊंगी तब यहाँ पे बॉडी में क्या किया जाता है कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है, उसे हम ऐड करते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद हम उसमें लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, तो वहां पे ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, वो मैं अभी नहीं, वो CSS की वीडियो से बताऊंगी। यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि BG कलर इक्वल टू ब्लू के थ्रू करते हैं। गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी का पार्ट कवर करेंगे। ओके, देन ये जो डिजाइनिंग है, कलर डालना, इमेज डालना, ये मैं आपको एक छोटा सा वेब पेज बना के दिखाऊंगी। उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स जितने भी टैग्स हैं उनको यूज करके वो पेज हम बनाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेके चलूंगी, लेकिन उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें एक वेब पेज डिजाइन करूंगी। उस वेब पेज के अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा, इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, कलर किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, ठीक है, साइज को कितना बड़ा कितना छोटा रखना है, कैसे उसमें टेबल्स बनेंगी। ओके, तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।